नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई मापन एवं मूल्यांकन की दो क्लासें अपन ने ले ली। दोनों क्लासों में क्या बात की भाई, मापन के बारे में समझा, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, फिर इनकी परिभाषाएं देखी। फिर मापन व मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर मूल्यांकन के गुणों के बारे में, एक अच्छा मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं और आज मूल्यांकन के प्रकार। भाई मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, तो मूल्यांकन के प्रकार दो हैं। सीधी सीधी बात है भाई, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में सम्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट यानी मूल्यांकन होता है साथियों। योगात्मक मूल्यांकन, सम्मेटिव असेसमेंट। और दूसरा क्या हो गया, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। भाई पहला होता है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन। SA और FA, सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे भाई ये क्या होते हैं। और फिर इनके बारे में सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE में बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं अपन, तो आप बने रहेगा भाई। SA इधर, ये SA मूल्यांकन हो गया, ये FA हो गया। समझने वाली बात है, योगात्मक और रचनात्मक। चलो देखते हैं भाई योगात्मक में क्या होता है। यह मूल्यांकन निश्चित अवधि, भाई ये मूल्यांकन निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद लिया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुका है, ताकि शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुका है। देखो साथियों, समझने वाली बात है भाई, बिल्कुल इजी बात है, इजी वे में देखो। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित टाइम, जैसे 6 महीने 12 महीने, मतलब जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, वैसे समझिए। यह मूल्यांकन निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद लिया जाता है। निश्चित अवधि हो गई, जैसे 6 महीने हो गए, उसके बाद लिया जाएगा। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद लिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं इसका पता लगाया जा सके। यह सीखने का आकलन है, सीखने का आकलन है। और इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं, भाई आजकल ग्रेड्स दिए जाते हैं ना, A ग्रेड, B ग्रेड, तो इसमें क्या है, ग्रेड्स दिए जाते हैं। और ये एक निश्चित अवधि की समाप्ति, जैसे 6 महीने हो गए तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती थी पहले, इस प्रकार से योगात्मक मूल्यांकन होता है। SA होता है, सीखने का आकलन है, ग्रेड्स इसमें दिए जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की, भाई कितने सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है इसका पता लगाने के लिए योगात्मक मूल्यांकन होता है। प्रकार पढ़ रहे हैं, दो हैं, योगात्मक और रचनात्मक। अब देखो रचनात्मक में क्या है, शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं, भाई शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाने हेतु, शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाने हेतु, भाई इसका कार्य क्या है, देखो इसको समझो। इसका कार्य है निश्चित अवधि के बाद होता है, जैसे कि अर्धवार्षिक वार्षिक के बाद में निश्चित अवधि बना ली जाएगी, उसके बाद में ये लिया जाएगा जिससे कि पता लग जाए भाई
सीखने का आकलन है, ग्रेड्स दिए जाते हैं भाई, जिससे पता लग जाए शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है। इसका क्या कार्य है? अब मैं शिक्षण करवा रहा हूं, अब मुझे जांचना है भाई विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में भी आ रही है नहीं आ रही। तो क्या करूंगा मैं? रचनात्मक मूल्यांकन उनका करूंगा। तो ये क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन? शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाने हेतु इसका किया जाता है। यह शिक्षण का प्रभावी, भाई समझने वाली बात है, यह शिक्षण को प्रभावी भी बनाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, भाई समझने वाली बात है, शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाने हेतु या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, भाई या तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हेतु लिख लो। भाई इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है, शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाने हेतु ये लिया जाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई समस्या आई तो मैं ऐसे प्रश्न ऐसी कार्यों के द्वारा पूछ लूंगा जिससे कि रचनात्मक मूल्यांकन उनका हो जाएगा। मुझे पता लग जाएगा विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है, और शिक्षण को प्रभावी भी बनाता है ये। भाई बीच बीच में पूछेंगे तो शिक्षण प्रभावी बनेगा नहीं बनेगा? अब मैं बीच बीच में पढ़ाते समय प्रश्न पूछता हूं तो शिक्षण प्रभावी बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन का ये कार्य है। सीखने का ये भी आकलन है, और ग्रेड्स नहीं दिए जाते इसमें। सीखने का, भाई सीखने का आकलन करता है, आकलन करता है, और ग्रेड्स नहीं दिए जाते, ग्रेड्स नहीं दिए जाते। अब देखो एग्जाम्पल तो इसमें वो ही आ गए, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, जिस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, और इसमें क्या हो गया, इसमें समूह चर्चा। एग्जाम्पल जैसे समूह चर्चा कर ली जाए, समूह चर्चा। अब मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय समूह चर्चा कर लूंगा, पैनल चर्चा कर लूंगा। तो इस प्रकार से समूह चर्चा कर ली जाए, पैनल चर्चा कर ली जाए, वर्कबुक करवा लिया जाए, प्रोजेक्ट कोई करवा लिया जाए, वर्कबुक या प्रोजेक्ट कोई करवा लिया जाए। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये एक समय निर्धारण होता है, इसका निश्चित अवधि होती है, उसमें ये लिया जाता है। और इसमें भाई शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो गया, भाई मैं पढ़ाया हूं तो इनको कितना समझ में आया, मैं एग्जाम ले लूंगा, फिर उसके अनुसार उनको ग्रेड्स दूंगा और सीखने का उनका आकलन करूंगा। और मुझे पढ़ाते समय पता लगाना है, मैं शिक्षण करवा रहा हूं उस समय मुझे पता लगाना है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करूंगा। या शिक्षण को प्रभावी मुझे बढ़ाना है तो ये भी सीखने का आकलन है, ग्रेड्स नहीं दिए जाते। इसमें क्या होता है, समूह चर्चा कर लूंगा, वर्कबुक दे दूंगा, प्रोजेक्ट। ये है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं भाई। अब देखो भाई मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की क्या विशेषताएं, हम मूल्यांकन क्यों करना चाहते हैं, मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं। अब देखो साथियों, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं, मूल्यांकन क्यों करना चाहिए भाई, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, व्यापक। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, व्यापक। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और मूल्यांकन सभी पक्षों का होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो तीनों पक्षों का होना चाहिए, तीनों पक्षों का, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। भावात्मक, भाई समझने वाली बात है साथियों। विशेषताएं देख रहे हैं अपन मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और मूल्यांकन ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का होना चाहिए। अब देखो मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है, समझने वाली बात है। मूल्यांकन क्या है, सहकारी प्रक्रिया। मूल्यांकन हमेशा क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से, समझने वाली बात है। इसको इतना मतलब डीपली
लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से प्रश्न पूछे नहीं जाते। भाई ये तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाई मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक यानी बड़ा होना चाहिए, मूल्यांकन विस्तृत होता है, व्यापक व्यापक नहीं होएगा तो फिर वो मापन हो गया। तो मूल्यांकन व्यापक है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन तीनों पक्षों का होता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये विशेषताएं हैं मूल्यांकन की। सहकारी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो ये इतना देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए। इसमें से प्रश्न आएगा भी तो जैसे ऐसे आ जाएगा, मूल्यांकन की ये विशेषताएं हैं, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी के हिसाब से आ जाएगा। तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, अगर आप मान लीजिए जैसे कि मूल्यांकन कर ले तो गृह कार्य देते हैं, जैसे कि अध्यापक पाठ पढ़ाने के बाद भाई गृह कार्य देता है, या पाठ पढ़ाने के बाद कोई ऐसे ही कोई टेस्ट ले लेता है, कोई एग्जाम ले लेता है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, या उसमें निबंधात्मक प्रश्न रख देगा, वो क्या हो गया, पाठ पढ़ाने के बाद, पाठो उपरांत मूल्यांकन। भाई गृह कार्य देना ये पाठ पढ़ाने के बाद ही तो देगा, तो क्या हो गया, पाठो उपरांत मूल्यांकन। ज्यादा इतना बस नाम याद रखना है, ज्यादा याद रखेंगे फिर क्या खिचड़ी हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और फिर अगर पाठ पढ़ाते समय, तो वो क्या हो गया, पाठा अंतर्गत मूल्यांकन में आते हैं वो सब। पाठ पढ़ाते समय अगर मूल्यांकन लेता है तो पाठा अंतर्गत मूल्यांकन में आता है। पाठ पढ़ाने के बाद जैसे कि गृह कार्य देना, तो वो पाठो उपरांत मूल्यांकन में आता है। अब देखो भाई, मूल्यांकन तो हम कर रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन किसके आधार पर करेंगे, मतलब मूल्यांकन का आधार क्या होगा, मूल्यांकन किन के आधार पर होगा, इसको देखें। मूल्यांकन किन के आधार पर करेंगे, तो एक होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, परिमाणात्मक परिमाणात्मक, और एक होता है गुणात्मक, गुणात्मक। सीधी सिंपल बात है भाई, अगर मूल्यांकन आप करोगे तो किसके आधार पर करोगे, तो मूल्यांकन का परिमाणात्मक में केवल तीन चीज आती है। लिखित, लिखित के आधार पर, क्या तो आप लिखित टेस्ट ले लोगे, लिखित, क्या आप मौखिक टेस्ट ले लोगे, मौखिक, क्या फिर प्रैक्टिकल प्रायोगिक ले लोगे, प्रायोगिक। समझ में आ रहा है भाई। भाई मूल्यांकन किसके आधार पे करोगे, तो मूल्यांकन परिमाणात्मक आधार पे करोगे। परिमाणात्मक आधार में तीन प्रकार आते हैं, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। प्रायोगिक प्रैक्टिकल, मौखिक ओरल, और लिखित रिटन टेस्ट। लिखित में देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पूछ सकते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न पूछ सकते हो। भाई ये लेते हैं ना, लिखित में क्या लोगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या तो आप ऑब्जेक्टिव वाइज ले लोगे, क्या आप निबंधात्मक प्रश्न ले लोगे, क्या लघु निबंधात्मक प्रश्न ले लोगे, लघुआत्मक प्रश्न जिसे बोलते हैं। फिर मौखिक, प्रायोगिक, ये परिमाणात्मक हो गया। भाई मूल्यांकन किसके आधार पर करोगे, भाई टेस्ट लेकर इसी के आधार पर तो करोगे। और गुणात्मक अगर आप करना चाहते हो, गुणात्मक मूल्यांकन, तो निरीक्षण गुणात्मक मूल्यांकन में आता है, रेटिंग स्केल गुणात्मक मूल्यांकन में आती है, मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण, भाई देखो मनोविश्लेषण विधि, और केस स्टडी, केस स्टडी, इनके बारे में ज्यादा बस आपको नाम याद रखना। भाई गुणात्मक में क्या होता है, भाई समझिए, परिमाणात्मक में क्या होता है। परिमाणात्मक आपको लिखित आप जो टेस्ट लोगे, मौखिक टेस्ट लोगे, प्रायोगिक जो टेस्ट लोगे, वो परिमाणात्मक में आता है। आपको अब भाई इतना पता लगाना है, भाई कितना बच्चे ने पढ़ा है, कितना समझ में आया है, तो वो इस प्रकार से। और अगर गुणात्मक वैल्यू उसकी निकालनी है, मतलब बच्चे में गुण क्या है, किस प्रकार से वो अधिगम है उसका, किस प्रकार से व्यवहार है, तो गुणात्मक अगर आप करते हो तो उसमें निरीक्षण करेंगे बच्चे का बढ़िया तरीके से, रेटिंग स्केल उसकी चेक करेंगे, किस प्रकार से रेटिंग रह रही है उसकी, मनोविश्लेषण विधि है, केस स्टडी। इनके बारे में डीप नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है। फिर क्या है, कुछ ही याद नहीं रहता है, फिर क्या है, बराबर हो जाता है सारा सिस्टम। तो भाई ये था मापन एवं मूल्यांकन। परिमाणात्मक किस आधार पर करोगे, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक। अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सीसीई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। प्रश्न अधिकतर मूल्यांकन में से आजकल क्या प्रश्न पत्र बनाने वाला स्मार्ट हो गया, तो प्रश्न उसी में से देता है सीसीई। तो वो कल से अपन सीसीई देखेंगे। भाई यहाँ तक आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।